दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट किया है, भाई साहब कर लीजिए जो करना है। तो आप बोलिएगा क्यों सर? अरे भाई ऐसा भी मार्केट दिखाता है, गजब पनौती कर रखा है। हैं? ऐसा भी कोई पनौती करता है बताइए? मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो भाई आएंगे तो सही है। वो चाचा उठ जा, अब तो 200 पॉइंट भाग ले। हैं? सुबह से ना गजब का थकाया है। एक लेवल में ऐसा खड़ा हो गया निफ्टी कि क्या बोलेगा आदमी इस जगह इनको। हैं? मतलब ऐसा, मतलब 50 पॉइंट, मतलब ओहो गजब, गजब भाई साहब गजब। बैंक निफ्टी 200 देख रहे हैं, उसको देख देख के थक गए तो ये 100 था। अरे भाई गिरना है तो ज्यादा गिर लो तो ज्यादा बढ़िया है। ना गिरना है तो मत गिरो। तो ये कर रहा है क्या? पेशेंस टेस्ट। क्या कर रहा है? तो बीच बीच में खांसी आ जाता है, तो ये क्या कर रहा है? पेशेंस को टेस्ट। ऐसे किया जाता है साहब। ठीक है, आपको ना दुखी कर देगा। तो आप बोलोगे बात तो सही है भाई, आपसे कुछ लेने जा रहा है निफ्टी? नहीं जा रहा, कुछ देने भी नहीं जा रहा है। बस वो दुखी कर देगा आपको, है ना आपसे कुछ लेगा ना आपसे देगा, लेकिन आपको परेशान जरूर कर देगा। और ऊपर से सेंसेक्स का भी एक्सपायरी है, तो उसका भी ध्यान रखिए। तो ऐसे ही चलेगा, है ना? कोई ज़्यादा यहाँ, इसीलिए आप लोग देखिए कि टेलीग्राम में मैंने बता दिया कि भाई एसबीआई देख लो, एचडीएफसी देख लो। अगर ये पॉजिटिव बन जाता है तो काम हो जाएगा, ना बनता है तो बस पड़े रहने दो, ऐसे ही चलता रहेगा। इन्फोसिस अप था, थोड़ा सा आईटी ठीक है, बस ऐसी है ना? तो बढ़िया है मार्केट, खराब तो क्या बोले जाए। लार्ज कैप में तो मैंने बोला नहीं कि लार्ज कैप में गिरावट अब कम हो गया, अब होगा मिड कैप स्मॉल कैप में। करेगा तांडव। ठीक है, तो वही कर रहा है। तो ये सब चलते रहता है, ये सब चलते रहता है। डिफेंस स्टॉक भाई साहब 3-3% ऐसा गिर रहा है, लग रहा उठौना लगा दिया भाई। डेली गिर के ही शुरुआत करता है और जाते जाते और गिर जाता है। डिफेंस स्टॉक का ना हम लोगों ने बेनिफिट नहीं लिया ईटीएफ के माध्यम से। जब से उसमें आप लोग निवेश किए होंगे तब से वो आपको पीट तो जरूर रहा है, तो बेनिफिट नहीं लिया है, नुकसान का सौदा था। ये जितना भी सेक्टर खुला ना, सब दुखी कर रहा है। तो कोई नहीं, अभी चलने दीजिए। सिल्वर भी आज पूरा वॉलेटाइल है। सिल्वर भी आज पूरा वॉलेटाइल है, एक लेवल में आपको वो भी चल रहा है। 23 का मतलब 93 को क्रॉस किया तो बोले, फिर 93.30 तक गया, फिर वहीं से नीचे बस पूरा आज प्रीमियम खा रहा है। लो 800 तक बनाया था निफ्टी का, और हाई 992 तक बनाया। कहने को तो बहुत बना लिया, और भाई साहब जो अभी वही बीच में घूम रहा है ना? काफी एक रेंज में वॉलेटाइल है, छोटा 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 है। ऐसा अगर 2 दिन और रह गया ना, फिर ना बड़ा मूवमेंट का एक आपको आशंका दे देगा, बड़ा मूवमेंट का। उसमें उस मतलब ऊपर नीचे वो एक अलग बात है, लेकिन मूवमेंट बड़ा दे देगा अगर ऐसा 2 दिन रह गया तो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर क्या हुआ, क्या है, थोड़ा सा बताइए। तो चलिए वही बता देते हैं। ट्रेंड कुल मिला के अपना न्यूट्रल ही है, न्यूट्रल पॉजिटिव में हम रहते हैं। हमारा 22,500 से जिस दिन 450 से नीचे चला गया, हम भाई साहब इसको निगेटिव कर देंगे। इंडेक्स, इंडेक्स में क्या बोले, नॉर्मल है ना? बहुत बिकवाली भी नहीं है तो बहुत, कैश कैश में भी नॉर्मल है, कम है, कल से कम है बिकवाली। इधर भी बिकवाली कम है और इधर कल से बिकवाली कम है, कल से बिकवाली कम है, तो ये अच्छा भी है। लार्ज कैप में बड़ी गिरावट नहीं है, और सेंसेक्स का आज एक्सपायरी है, तो इसीलिए माथा पीछे चल रहा है। एक बार नीचे ले आया, जो कॉल वाले का वाट लगाया, फिर लोगों ने जिन्होंने सेल किया उसको प्रीमियम दिया, अब ऊपर ले जाके उनकी लंका लगा रहा है। तो ये सब चलते रहेगा, कॉल पुट ऑप्शन बाय सेल, इसका ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है, फलाना चेंज हो रहा है, ये सब भागा दौड़ी करने दीजिए। हम लोग को शांति से बैठना है, बिल्कुल शांत रहना है। कोशिश तो यही है कि हम लोग शांत रह पाए, मार्केट शांत रहने नहीं देगा, क्योंकि मार्केट अभी खुद शांत होने की कोशिश कर रहा है, थकाने की कोशिश कर रहा है लोगों को। अब देखिए आप कितना देर में थक जाते हैं, तो ये तो आप पे डिपेंड कर रहा है। ये मार्केट थकाएगा जरूर। कोटेक बैंक पे नजर रखने मैंने बोला था कि प्राइवेट बैंक के लिए ठीक रहेगा, थोड़ा प्लस हुआ था। एचडीएफसी कहाँ गया? मैंने आपको बोला था एसबीआई और एचडीएफसी, तो उस समय एसबीआई यहाँ नीचे में था, तो ये देखिए यहाँ आ गया है। और एचडीएफसी कहाँ चला गया, नजर मारने दीजिए सर। एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी बैंक कहाँ गया? तो एचडीएफसी पे भी नजर रखने मैंने कहा था। अरे वाह, एचडीएफसी यहाँ आ गया है। ठीक है, तो एचडीएफसी पॉजिटिव हुआ है और एसबीआई यहाँ दूसरा तीसरा नंबर पे था, तो वहां से यहाँ आया, तो ये एक अच्छा संकेत है। ठीक है, ये एक अच्छा संकेत है जिसमें निफ्टी ऊपर खिंचाने के लिए तैयार हो रहा है, क्योंकि रिलायंस भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ खिंच रहा है। रिलायंस कहाँ है? रिलायंस, रिलायंस भी कहीं ना कहीं ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो ये भी एक अच्छा संकेत
बन सकता है, ये देखिए, ठीक है। तो अच्छा है, एचडीएफसी बढ़िया है, कोटक बैंक ठीक है, और रिलायंस भी ठीक हो रहा है आज के लिए जो सेटअप है, और एसबीआई थोड़ा और जल्दी प्लस में गया नहीं कि मार्केट ऊपर की तरफ खींच देगा, ठीक है। अब देखिए कब तक खींचता है। तो बाकी आईटी प्लस में है, पावर प्लस में है, फाइनेंस नॉर्मल में है, कंस्ट्रक्शन ओके ओके है, बाकी सर्विसेज, हेल्थ केयर, मेटल, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ये सब ओके ओके है। ऑटो सबसे ज़्यादा पिटाया हुआ है, ठीक है। यही अभी का वर्तमान का ये चल रहा है। आज यूएस मार्केट भी ओपन है तो उसको भी देखना है। फिलहाल अभी डॉलर इंडेक्स 106.77 पे आपको दिख रहा है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये जो रुपया है अपना, वो आज कमज़ोर है, डॉलर मजबूत है ना। रुपया देखना पड़ेगा, खामो खा कमज़ोर हो लिया तो रुपया कमज़ोर है। आज वापस से गिरावट दिखा, 86.94 के पास जाता हुआ दिखा है। सिल्वर 93 प्लस जा रहा है, 93 माइनस जा रहा है, और जब 93 से फर्स्ट बार, बाप रे बाप कितना वॉलेटाइल है, आपके सामने देखिए। जब सुबह में ये 93 से जैसे क्रॉस करने लगा तो मैंने आपको इसी समय बोला कि सिल्वर 93 क्रॉस कर रहा है, और ये 30 तक गया, फिर धड़ाम से नीचे आ गया, फिर ऊपर चला गया, फिर 35 तक गया, फिर धड़ाम से नीचे आ गया, फिर ऊपर जा रहा। भाई साहब इसकी वॉलेटाइल मत बोलिए, बहुत वॉलेटाइल है, तगड़ा वॉलेटाइल होता है सिल्वर। तो वही चल रहा है, तो ठीक है। देखिए अभी जो सिचुएशन है ना, ओके, मतलब सिल्वर अभी मजबूत होने का पूरा चांस इसलिए है क्योंकि चाइना बाजार सही कर रहा है। तो चाइना को देखते हुए आप सिल्वर में अपना मूड ठीक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आज सिल्वर के बारे में कहा है। तो देखते हैं, है ना, कि क्या होता है। तो उस पर अभी हम बात करेंगे, है ना। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि इंडेक्स रसल 2000, निकाई, हैंगसेंग देखिए सुबह में भी प्लस था और बाद में 1.5% से ऊपर प्लस हुआ, ज़्यादा प्लस हो गया। तो सिल्वर में आपको तेजी दिखेगा, ठीक है, ये उम्मीद है। निकाई भी ओके ओके है, तो निकाई से तो मतलब नहीं है, हैंगसेंग में अच्छी मजबूती है 1.5% का, लो ये तो डाउन है, तो इसीलिए मिला जुला है, नहीं तो भाग लेना था, कोई बात नहीं। फिलहाल डॉलर इंडेक्स देख लेते हैं, तो डॉलर इंडेक्स भी ओके ओके है, नेस्डेक भी आपको देख लेते हैं, ओके ओके है, 100 पॉइंट अप है, तो ठीक है। अब ट्रम्प का टैरिफ का जो है वो तो चलता ही रहेगा, उसके लिए तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बाकी ब्रेंड जो है 75.40 पे है, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ गोल्ड जो है 2900 के ऊपर चल के ये भी अपने आप को मजबूत बना रखा है ना। तो अच्छी बात है, मजबूत तो बना रखा है। तो इन सबको देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने इंडेक्स पे, और सारे इंडेक्स को एक बार नजर मारते हैं कि कौन सा इंडेक्स कैसा आज के दिनों में काम कर रहा है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 थोड़ा सा माइनस है, बाकी ओके ओके है ना। निफ्टी 50 भी ठीक है, थोड़ा सा माइनस। निफ्टी नेक्स्ट 50 उससे थोड़ा सा माइनस है, 100 उससे नॉर्मल है, 200 ठीक है, 500 0.5% से ज़्यादा माइनस है। मिड कैप हो भाई, मिड कैप 150 देखिए तो इतना माइनस है। तो आपको पता है कि मिड कैप का सपोर्ट कहाँ है, 18,000 कुछ का सपोर्ट बताए थे, 300 बोले थे ना कि 200, यही रेंज में बोले थे कि इसका सपोर्ट है, ठीक है। बाकी इससे नीचे जाता है तो फिर ये नीचे जाएगा। इंडिया विक्स ये भी 0.75 का है। स्मॉल कैप पे आज करते हैं, स्मॉल कैप 2% गिर रहा है, ये भी ऐसा टूट रहा है कि मत बोलिए। इसीलिए तो हमने उस समय स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया था कि ये सब भाग रहा है, अभी भागते हुए देख रहे हो आप। जब ये गिरेंगे ना हालत ख़राब कर देंगे, और अभी आप देख रहे हो कि इसकी गिरावट जो है आपको काफ़ी पैनिक कर रही है। बैंक निफ्टी 0.5% गिरा हुआ है, ऑटो 1% के आसपास गिरा हुआ है, फाइनेंस ये सब ऐसी है, एफएमसीजी नॉर्मल है, आईटी आज 0.5% ऊपर की तरफ है, मेटल ओके ओके है, फार्मा आधा मतलब 0.80 है, पीएसयू 1.25% है, प्राइवेट बैंक ऐसी है, कोई दम नहीं दिख रहा है अभी। रियल्टी वगैरह, हेल्थ केयर वगैरह नॉर्मल है, कंजम्पशन ज़्यादा पिटाया हुआ है, ऑयल एंड गैस 0.38 है। और यहाँ आप नीचे बढ़ते हैं, स्ट्रेटजी में आते हैं, तो स्ट्रेटजी में जैसे अल्फा तो और पिटाया होगा, सब बस देखिए, पिटाना है तो ऐसे पिटाना है, कम से कम 2% के ऊपर जाना है, तब है ना मजा है जी। लो वोलेटाइल देखिए, हम लोग का ALPL 30 आई ETF, हम लोग का बेल का पेड़ का तो लग रहा है कि थौले सूख गया। ऐसे भी बेल में कौन सा रस होता है, ऊपर से तो टाइटे होता है, अंदर में ना रस है। तो हम लोग का बेल का पेड़ का चूस गया, समझ गया, रस से लगता है चूस गया एकदम। मोमेंटम सबका वही कहानी है, ठीक है। बस एक दूसरे को देख के मन में शांति रखिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है भाई। जो बात क्लियर है, बर्दाश्त तो करना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते हम लोग। कोई सर ऑप्शन चेन वाले नहीं है, ना इंट्राडे वाले हैं, हम लोग तो पोजीशन वाले हैं। हमें तो बहुत शांति से डेली अपने पोजीशन को देखना पड़ता है और शांत से बैठना पड़ता है कि कहीं ऐसा कोई मौका ना छूट जाए कि जब हमको पैसा लगाने का मौका आए और हम वो छोड़ दें वो पल। उसीलिए वेट एंड वॉच करते रहते हैं, ध्यान से देखते रहते हैं। कमोडिटी भी हल्का माइनस है, कंजम्पशन CPSE सब हल्का हल्का माइनस है, इंफ्रा वगैरह थोड़ा माइनस है, डिजिटल प्लस में है, मैन्युफैक्चरिंग
माइनस में है। डिफेंस देखिए आज, ये है डिफेंस का हाल, ठीक है। टूरिज्म, ईवी, मतलब वही है, ईवी ऑटो, बस बस कंजम्पशन वगैरह, ये तो नया सब निकाले हैं ना, तो इसीलिए ये सब ज़्यादा पिटाया हुआ है। तो बाकी अपना बॉन्ड वगैरह ठीक है। तो कुल मिला के सर देखिए, मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी तो देगा, लेकिन उसके साथ पेशेंस का भी टेस्ट लेगा, जो कि यहाँ वर्तमान में ले रहा है। तो हम लोग को वेट करना है, सही समय आएगा, उस समय हम लोग को एसआईपी भी करना है, इसलिए मार्केट भी देखना जरूरी है। अगर मार्केट नहीं देखे तो हम कभी भी किसी भी भाव पे एसआईपी करके सोचेंगे कि बहुत अच्छा काम किया, तो इसलिए थोड़ा बहुत मार्केट भी देखना है। इंट्राडे में कुछ बन ही नहीं रहा है तो अभी जाके कोई फायदा नहीं है, और इंट्राडे से हम लोग दूर रहते हैं, क्योंकि भैया हम कुछ भी कर ले, टाइम कितना भी ले लो, प्रिंसिपल पे हम खतरा नहीं लेते। और अगर प्रिंसिपल पे खतरा लेना हो ना, जैसे शॉर्ट स्विंग में है, तो बहुत छोटा, जहाँ 5% में ½ % ले लेते हैं हम लोग खतरा, थोड़ा बहुत खतरा लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते, ठीक है। तो देखिए, उम्मीद तो है कि निफ्टी लास्ट में एक बाउंस बैक मारे, नहीं मारेगा तो क्या कर लेंगे बस समझ रहे हैं। हाँ, तो ये इसका ही मतलब नहीं है कि मरबे करेगा, नहीं भी मार सकता है, ये मेरा कहने का ये मतलब, लेकिन उम्मीद है कि एक बार निफ्टी बाउंस बैक मार के 23,000 के ऊपर जाके क्लोजिंग देना, 23,050 के ऊपर, तो अच्छा रहेगा। और नहीं मारेगा तो उसमें हम लोग थोड़ी कुछ कर लेंगे, हम लोग का हाथ में थोड़ी है, उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अगर मार के रुकता है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ भी ठीक है, थोड़ा सा टाइम पास कर ले। तो चलिए फिलहाल मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कोई एक्स्ट्रा ट्रेड, कोई ओवर ट्रेड मत लीजिए। अगर मौका देता है निफ्टी 22,500 का, तो अपॉर्चुनिटी रहेगा, अदरवाइज पैसा तो हम लोग लगा ही रखे। पुनः मैं बता रहा हूँ, किसी भी लोगों को मन में ये शंका नहीं होना चाहिए कि सर पैसा लगाने का मौका नहीं दिया, क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा भागता नहीं है कि कई लोगों का आ जाता है मतलब कमेंट कि सर पैसा नहीं लगा पाया, निफ्टी भाग गया, मार्केट भाग गया। तो भैया अपना तसल्ली कर लो, ठीक है। मार्केट चलने से पहले ही आप लोग भोको मत खोला करिए, नहीं ट्रेन चलता है तो आदमी पहले खोल दिया जाता था वैक्यूम वगैरह, तो वो मत किया करो बिल्कुल पूरा मार्केट मौका दे रहा है, और हर लेवल पे मौका दे रहा है। चलिए आएगा समय, आएगा समय पलटेगा, बस थोड़ा सा वेट करना है, आना तो है ही। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।